साउथ अफ्रीका के टूर के लिए जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है तीनों फॉर्मेट की, उसमें दो प्लेयर्स की सिलेक्शन ना होना बहुत ही हैरानकुन डिसीजन था। एक उसमें साजिद खान है और दूसरे उसमें फैसल अकरम है। इन दोनों प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था बट ये फिर भी इस टीम में सिलेक्ट नहीं हो सके। तो इन दोनों के केसेस में आपसे एक्सप्लेन करता हूं कि क्या वजह बनी, क्यों ये सिलेक्ट नहीं हुए। हम साजिद से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज थी उसमें पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर था वो साजिद था। परफॉर्मेंस के साथ साथ जो उसने एनर्जी इंजेक्ट की, एक पाकिस्तान की ऐसी टीम जो कि डाउन थी, जिसका मोरल डाउन था, नीचे लगी हुई थी, उस टीम के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट जनरेट की, वो एक जज्बा जनरेट किया और एक टीम की बॉडी लैंग्वेज को पूरी सीरीज में उन्होंने उठाए रखा और वो एक एक्स फैक्टर साबित हुए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। उनको इस सीरीज के लिए शामिल ना करना जाहिर एक बड़ा डिसीजन था। लेकिन अब पॉलिसी क्या है, मामला यह है कि साउथ अफ्रीका में जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है, वहां पर पाकिस्तान का प्लान ये है कि पिचेस को देखते हुए जो अभी टेस्ट सीरीज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की हुई है और इससे पहले भी, कि वहां पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में शायद कोई स्पिनर शामिल ही नहीं करेगा। 4 के 4 पेसर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा। जब पाकिस्तान वहां 4 पेसर्स के साथ जाएगा, स्पिनर पाकिस्तान ने खिलाना ही नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने कोई स्पिनर ऐड किया, अगर, तो भी पाकिस्तान का उस स्पिनर का जो रोल होगा वो ये होगा कि उसने जस्ट पेसर्स को रेस्ट करवाने के लिए बीच में कुछ ओवर निकालेगा ताकि थोड़ा सा पेसर्स को ब्रेक मिल सके। तो अदरवाइज पाकिस्तान की जो मैच विनिंग स्ट्रेटजी है वो पेसर्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही होगी। अब आप अगर एक ऐसी टीम के साथ जा रहे हैं जिसने वहां पे स्पिनर खिलाने ही नहीं है, जो पार्ट टाइम स्पिनर से बीच में कुछ ओवर करवा लेगी, या अगर किसी एक आधे टेस्ट मैच में खिलाया भी तो एक ऐसा स्पिनर जिसके पास कंट्रोल हो उसको खिलाएगी ताकि वो रन कम खाए, चाहे वो आउट ना करे। तो फिर अगर आप साजिद और नुमान में से कंपेयर करते हो तो नुमान का कंट्रोल आपको साजिद के मुकाबले में बेहतर नजर आता है। साजिद पेनिट्रेटिंग ज्यादा है, गेंद को टर्न ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो जब पिच में कुछ हेल्प होगी तो। लेकिन नुमान का कंट्रोल है, पिच में हेल्प नहीं भी है, टर्न नहीं भी मिल रहा, तो वो लाइन एंड लेंथ को फोकस रखता है, रन नहीं खाता। ये वजह थी कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन किया कि हमें एक ही स्पिनर लेके जाना है और जब हम एक ही स्पिनर लेके जाएंगे तो फिर हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है साउथ अफ्रीका की कंडीशन को देखते हुए वो नुमान है, साजिद नहीं है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि दोनों स्पिनर ले जाते। तो अगर आप दो स्पिनर ले जाते तो इसका मतलब था कि आपको एक पेसर कम करना पड़ता या एक बैट्समैन कम करना पड़ता, और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को पेसर्स और बैट्समैन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो पाकिस्तान अपना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस करके एक ऐसा एलिमेंट उसमें क्यों ऐड करता जिसकी शायद पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी ने ये बहुत ब्रेव डिसीजन किया है और ये एक बड़ा एक अनट्रेडिशनल सा डिसीजन किया गया। इससे पहले सिलेक्शन कमेटी जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशन में आती थी तो वो परफॉर्मेंस के प्रेशर में आके प्लेयर्स को भेज देते थे, चाहे पिचेस उनको सूट करती हूं या ना करती हूं। तो आकिब जावेद को और सिलेक्शन कमेटी को इस मामले पे दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक लॉजिकल डिसीजन किया है, प्रेशर में आके डिसीजन नहीं किया। दूसरा मामला जो फैसल अकरम का है वो ये है कि फैसल अकरम, इब्रार और सुफियान मुकीम, इन तीनों को पाकिस्तान ने जो भी जिम्बाब्वे की सीरीज थी उसमें चांस दिया। इन तीनों प्लेयर्स ने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान की लॉजिक ये थी कि इन तीनों को ट्राई करके देखते हैं और कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं और उनमें से जो बेस्ट होगा उसको टीम में ले लेंगे। और एक आधे प्लेयर को अगर ड्रॉप भी करना पड़ा तो एटलीस्ट उसके पास जब इंटरनेशनल एक्सपोजर आएगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आएगा, तो वो अपने आप को मजीद ग्रो करेगा। अब फैसल में से, इब्रार में से और सुफियान में से तो सुफियान और इब्रार ने ही बेहतर परफॉर्म किया। फैसल ने भी आउट किए, फैसल ने भी इंप्रेस किया, बट अगेन बात वही है कि साउथ अफ्रीका में आप तीन स्पिनर के साथ नहीं जा सकते, दो स्पिनर के साथ ही आपने जाना था। और दो स्पिनर्स आपके पास जो बेस्ट है उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो सुफियान मुकीम और वो इब्रार थे। फैसल अकरम इसमें तीसरे नंबर पर ही लिस्ट में आ रहा था। और एक ये भी है कि पाकिस्तान ने आगे व्हाइट बॉल में जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें भी अपनी अब एक टीम सेट करनी है कि कौन से दो स्पिनर हैं जिनमें से कोई एक प्लेइंग 11 का पार्ट हो, दूसरा बेंच पे हो, या टर्निंग पिच पे दोनों प्लेइंग 11 का पार्ट हो। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसीजन कर लिया है कि वो दो बंदे हमारे सुफियान मुकीम और इब्रार हैं। तो फैसल अकरम को अब तभी चांस मिलेगा जब इन दोनों में से कोई बंदा अनअवेलेबल होगा किसी वजह से। अदरवाइज अब पाकिस्तान अगले 6-8 महीने 10 महीने तक इन दोनों स्पिनर्स को ही ग्रूम करेगा, इन दोनों को ही मैक्सिमम चांसेस देगा।